डिड यू नो सांभर वड़े दिखने में और खाने में जितने टेस्टी होते हैं बनाने में उतने ही ईजी। तो सबसे पहले हमें ले लेना है एक जार और उसमें हम डालेंगे हमारी भिगोई हुई उड़द और मूंग दाल। उड़द और मूंग दाल का रेशो ऐसा होना चाहिए कि मूंग दाल कम होनी चाहिए, उड़द दाल ज़्यादा, और उसे हम बीट कर लेंगे पीसने के बाद। फिर हम लेंगे एक कुकर और उसमें हम डालेंगे तुअर दाल एंड मूंग दाल और हमारी वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने पम्पकिन और लौकी लिया है, और फिर टमाटर, मिर्ची और प्याज लिया है। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे नमक, हल्दी और मिर्ची, और पानी हमें उतना डालना है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से उसमें सोक हो जाए। और फिर हम ढक्कन लगा के उसे प्रेशर कुक कर लेंगे। लगभग 6 से 7 सीटी आने तक हमें उसे प्रेशर कुक करना है, ताकि हमारी जो वेजिटेबल्स और दाल है ना वो आपस में अच्छे से गल जाए। और फिर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हमें इतना तेल डालना है कि हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से डीप फ्राई हो सके। देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो कितना फ्लफ़ी और कितना एयरी हो चुका है, और डबल भी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक और कटी हुई धनिया। धनिया के साथ साथ आप मिर्ची भी डाल सकते हैं यदि आप चाहें तो, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर जिस तरीके से आपको वीडियो पे दिखाया गया है, सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से पानी से गीला करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और उसे शेप देना है। शेप आप अपने हाथ में भी दे सकते हैं, आप चाहे तो वड़ा मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से उसको शेप दे दीजिए और फिर धीरे से उसको तेल में छोड़ दीजिए। तेल में छोड़ते समय सावधानी रखिएगा क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है, और आप अपने आप को इंजर ना करें। तो आपको इसी तरीके से सारे वड़े बना लेने हैं। जितने बार आप वड़े बनाएंगे उतने बार आपको अपने हाथों को गीला करना है। ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल से ना वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, बट वाटर से बहुत ही अच्छे से कॉपरेट होता है, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर होता है ना वो बहुत ही स्टिकी काइंड ऑफ होता है। तो ये हम बिना ऑयल या बिना वाटर के बनाना चाहे तो वो नहीं बन पाएंगे। इसी तरीके से आप सारे सारे वड़े बना लीजिए। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है, और फिर आप निकाल दीजिए। उसके बाद हम ले लेंगे दूसरी कढ़ाई और उसमें हम सांभर को फ्राई करने के लिए लगभग 2 चम्मच ऑयल लेंगे। उसे गर्म करने के बाद हम उसमें सरसों डालेंगे। सरसों जो होता है ना वो राई का थोड़ा सा मोटा हिस भाग होता है। फिर हम करी लीव्स डालेंगे और उसके बाद हम सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। फिर हम हींग डालेंगे। हींग आप ज़रूर से डालेगा, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हमारे सांभर में। अदरवाइज़ आप सांभर मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैंने इनफ मिर्ची डाला इसलिए मैंने नहीं डाला है। और फिर उसके बाद हमें जो हमने दाल उबाली थी विथ वेजिटेबल्स उसको डाल देना है, और उसे अच्छे से एक बॉईल आने तक हमें उसे कुक कर लेना है। फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। हमारा सांभर और हमारे सांभर वड़े दोनों रेडी हैं। आप देखिए कितने टेस्टी बने हैं, विदाउट सोडा बने हैं, फ्लफ़ी हैं, एयरी हैं। डू ट्राई एंड लेट मी नो दैट। थैंक यू सो मच।